वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो कि इस साल बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं या जिसके चांसेस यानी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है मेरे प्यारे बच्चों। बट बिफोर दैट, this is Sanjeev Jha, your online tutor providing all kind of science solution related to the class 9 and 10. So without wasting any more time, let's kick off my dear students. तो बच्चों, सबसे पहले यूनिट 1 जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो यूनिट 1 है इसके सब थीम सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन एनिमल, इसमें आपको जो पढ़ना पड़ेगा डिफरेंसेस, दैट इज the differences between tactic, tropic and nastic movement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हो सकता है कि आपको 3 मार्क्स का पूछे या फिर 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है बच्चों। तो पहला ही डिफरेंसेस जो है आपको टैक्टिक, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट के जो डिफरेंसेस है, इन तीनों का डिफरेंसेस आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। इसी यूनिट 1 में सेकेंड डिफरेंसेस आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन। ओके बच्चों, इसी यूनिट का थर्ड डिफरेंस जो पढ़ना पड़ेगा बच्चों आपको, वो रहेगा डिफरेंसेस बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सारे डिफरेंसेस आपको हो सकते हैं 2 मार्क्स के पूछे जाए, 3 मार्क्स के पूछे जाए या फिर हो सकता है कि 5 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप याद करोगे। आप 5 पॉइंट्स याद करोगे तो 2 मार्क्स आप उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, 3 मार्क्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा और साथ ही साथ 5 मार्क्स भी आप कंप्लीट कर पाओगे बच्चों। इसके बाद आता है इसी यूनिट 1 के सब थीम डी, जिसका नाम है रिस्पॉन्स एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़ने पड़ेगा बच्चों आपको? तो वो है द डिफरेंस बिटवीन मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन एंड द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और हार्मोन के बीच क्या डिफरेंसेस है ये आपको बताना पड़ेगा। और इस सब थीम के सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज the difference between axon and dendron on the basis of their structure and functional। यानी एक्सॉन के स्ट्रक्चर और एक्सॉन और डेंड्रॉन के आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के डिफरेंसेस क्या क्या हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिए। इसी सब थीम का एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, दैट इज differences between central nervous system and the peripheral nervous system। The next differences between the cerebrum and the cerebellum, ये भी एक important differences है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। और एक important differences है the differences between blind spot and the yellow spot। ये भी इसी सब थीम का एक important differences है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ वी मूव टू द यूनिट 2, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसकी जो सब थीम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, इसमें से क्या डिफरेंसेस पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? तो आइए जान लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंसेस होगा द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोजोम्स एंड एलोजोम्स, या फिर एलोजोम्स को हम 6 क्रोमोसोम भी कहते हैं बच्चों। तो क्या होगा डिफरेंसेस? राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोजोम्स एंड 6 chromosomes। Second differences is that the differences between DNA and RNA। आप जानते हो DNA का फुल नेम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि RNA का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो RNA एंड DNA के डिफरेंसेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है मेरे प्यारे बच्चों। द थर्ड डिफरेंस इन दिस चैप्टर इज द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट साइटोकाइनेसिस एंड एनिमल साइटोकाइनेसिस। यस मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट साइटोकाइनेसिस और एनिमल साइटोकाइनेसिस के क्या क्या डिफरेंसेस है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन द नेक्स्ट डिफरेंस
is that the differences between mitosis and meiosis cell division, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर का। अब हम बढ़ते हैं इसी यूनिट 2 के सब थीम रिप्रोडक्शन। इसमें जो हमें डिफरेंसेस पढ़ना है बच्चों, खासकर डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें इस सब थीम में पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट 2 के सब थीम डी में 2D में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके डिफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 3, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा यूनिट 3 जो है हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीजेस। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस पढ़ेंगे, आइए जान लेते हैं। तो इसके दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बच्चों, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस जिसे प्योर एंड हेटेरोजाइगस जिसे हाइब्रिड हम कहते हैं। इन दोनों के बीच आपको डिफरेंशिएट पढ़ना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड द हेटेरोजाइगस। देन वी मूव टू द सेकेंड डिफरेंसेस, दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन फेनोटाइप एंड जेनोटाइप्स। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन, राइट, जो मैंने चैप्टर वाइज आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस सारे डिफरेंसेस के वीडियो मैंने लिंक पे डाल दिए हैं, आप एक एक करके सबको देख सकते हैं और इसे बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए और जितना हो सके उतना आप इस चीज़ को पढ़िए। और यही क्वेश्चंस बच्चों आपको 2 मार्क्स के आ सकते हैं, 3 मार्क्स के आ सकते हैं, इवन आपको ये डिफरेंसेस 5 मार्क्स दिला सकते हैं बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 पॉइंट्स याद करिए, ताकि 5 पॉइंट्स अगर आप याद करते हो इसमें आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ 5 मार्क्स भी कवर हो जाएंगे। और इसके बावजूद भी आपको अगर कोई डाउट हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो या आपको डिफरेंस नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा मेरे वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।